जैसे ये कोहरे का मौसम है, बहुत सारे सज्जन गाड़ियां चला के लाए होंगे, कोहरा शीशे पे जम जाता है, सामने क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं। या तो वाइपर आप चलाते हैं, या किसी की गाड़ी में कोई ऑप्शन है कि वो हीट वाला शीशे पे पड़ता हो, हीटर या हवा एसी की या कुछ भी, तो उससे वो शीशा साफ हो जाता है। वैसे अल्लाह वाहिगुरु आपके अंदर है और काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की धुंध आपकी आत्मा के रूपी शीशे पे पड़ी हुई है। वाइपर चलाना है, हीटर चलाना है, ताकि वो धुंध वो पानी वहां से हट जाए। स्विच आपके पास है, लेकिन आपको तरीका नहीं आता। वो तरीका सत्संग में बताया जाता है। उधर तो आप बटन ऑन करेंगे, कुछ ऐसा चल पड़ेगा, इधर खुद का बटन ऑन करना है। और वो बटन ऑन होगा गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन या नाम शब्द से। तभी आपके अंदर वो चीज चल पाएगी और आपके धीरे धीरे वो धुंध साफ होती जाएगी, माली का अक्स उभरेगा और फिर वो शीशा भी बीच में से हट जाएगा। आप डायरेक्ट मालिक के नूरी स्वरूप को मिल पाएंगे। आपको हम कहानी नहीं सुना रहे, हकीकत बता रहे हैं। ये किसी कहानी का पार्ट नहीं है। कहीं आप सोचो कि कहीं कहानी सुनाई जा रही है। सत्संग में हकीकत बताई जाती है, कहानियां नहीं। जो हमने अनुभव किया है 100% आप कर सकते हैं। पर बात है सुमरण करने का, कर्मठ होने का। कर्म जोगी बनिए, अच्छे कर्म कीजिए और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम जपिए, तो आप अपने अंदर मालिक के नूरी स्वरूप को हासिल जरूर कर पाएंगे। तो भाई, संत एक गाइड होते हैं, टीचर होते हैं, सिखाते हैं। कोई सुन के सीख जाता है, कोई देख के सीख जाता है और कोई गॉड गिफ्टेड होता है। 3-4 तरह से लोग सीखते हैं। तो आप सत्संग में आइए, सुनिए, सवाल अंदर पैदा होता है तो बताइए, पूछिए और आगे बढ़िए, तो जरूर मालिक की कृपा दृष्टि आप एक दिन बरसेगी। जब शीशा साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी रुकावट है मन। तरह तरह के सवाल उठाता है, ये क्यों, वो क्यों, ये नहीं, वो नहीं, फला नहीं, तरह तरह के सवाल। क्यों, किंतु, परंतु। खुद का नहीं सोचता कि तेरे में क्या कमियां हैं, भगवान में कमियां निकालता रहता है। आपको कई बार बात सुनाई, आज बात पे बात आई। 2 अमली नशा करने वाले नशेड़ी अफीमची किसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। बेरी का पेड़ था, नशा अच्छा खिला हुआ था। एक कहने लगा, यार भगवान भगवान करते रहते हैं। दूसरा कहता, हाँ। कहता, भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता, क्या गलतियां करता है? कहता, ये पेड़ देख रहा है आप जिसके नीचे लेटे हैं? कहता, हाँ। कितना मोटा इसका पेड़ा तना है, ऊपर कितना बड़ा झाड़ी है। कहता, हाँ। इसको तो लगाया छोटा सा बेर। कहता, ठीक। सामने देखो, पेठे की, कद्दू लौकी की बेल, मरियल सी बेल है और इतने बड़े बड़े पेठे, इतने बड़े बड़े कद्दू, इतनी लंबी लंबी लौकी। है ना मालिक की गलती, दिमाग में फर्क उसके? कौन सा वेद कुरान पढ़ना था? जैसा एक का नशा खिला था वैसा दूसरे का। कहता, हाँ यही बात तेरी सही है, मालिक को गलत है ये सौदा। बेर बेल पे लगाने थे और पेठे बेरी पे लगाने थे। कई बार मालिक भी फिर ऐसे खेल खेलता है।
एकदम हवा का थोड़ा सा चक्रवात आया, अमली हिल तो रही नहीं थी, नीचे टांगे फैला रखी थी, बाजू फैला रखे थे। हवा का चक्रवात आया, एक इतना बड़ा बेर आके अमली के नाक के पड़ा, तड़ाक, चीख निकल गई जोर से। कहता ओए, दूसरा कहता हाँ। कहता मालिक की गलती काट दे, वो सही है। कहता क्यों? कहता अभी हवा आई। कहता आई। कहता हवा आई, एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर वहां पेठा होता तो इधर क्या होता, 2 मोरियां रह जाती, सारा साफ। तो कहता मालिक जो करता है सही करता है। कई लोग ये कहते हैं कि धर्मों में लिखा है जिसके कर्मों में जितना लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा, फिर जरूरत क्या है कुछ करने की, लेटे रहो। ये नहीं लिखा, जो लिखता है वो तो मिलेगा। पर परमात्मा ने लिखत में ये लिख दिया, संतों के द्वारा बताया गया, आदमी खुद मुख्तियार है, ये अच्छे कर्म करे या बुरे, इसको अधिकार है कि अपनी तरफ से कर्म कर सकता है, और अच्छे कर्म करे तो ये तकदीरों को बदल सकता है। सिर्फ इंसान को भगवान ने, वाहिगुरु राम ने ताकत बख्शी है। अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन सकते हैं, और भाग्यशाली से खोटे कर्म करके अभाग्यशाली बन सकते हैं। तो अब आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, क्या नसीब होगा? इसलिए मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी कुछ हासिल होगा। अगर आप परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो आप खाली हाथ रह जाते हैं। तो अति जरूरी है आप मेहनत करें, प्रभु के नाम का सुमरन करें, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में आ सके। कई कहते हैं जी हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पर मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। सोने को हाथ लगाएं राख बन जाता है। क्या करें? कर्मों का दायरा बड़ा जबरदस्त है। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो संचित कर्म धर्मों में लिखे हैं वो आपकी मेहनत को जला के राख कर देते हैं, वो आपको भोगने पड़ते हैं, इसलिए आप सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं होते। फिर कहते हैं जी उन पाप कर्मों को, कर्म चक्र को हटाएं कैसे? 2 तरीके हैं, एक तो राम के नाम का जाप करो, और दूसरा तन मन धन से परमार्थ परहित के लिए समय लगाओ, पैसा लगाओ, तन लगाओ। तो यकीन मानो ये दोनों कर्म साथ साथ करने से आपके संचित कर्म कटेंगे, और राख भी आपके लिए सोना बन जाएगी। और कोई जादू मंत्र नहीं है, वो सब बकवास है। ये डाल लो, वो डालो, वो तो एक मनोवैज्ञानिक लाभ हो जाता है। आपको लगता है मैं अकेला नहीं, मेरे साथ तावीज़ है, मेरे साथ फलां है, और उसमें होता हवाता कुछ नहीं है। तो भाई अगर वाकई आप मालिक की खुशियां हासिल करना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर की मैल साफ करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जुड़ो। दिखावों में कुछ नहीं पड़ा, वो तो पाखंड है। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। दिखावे ना करो, दिखावे में मन आपको रगड़ देगा। भक्ति करने लग गए, 10 लोग करें ओ भगत जी, और भगत जी है नहीं भगत जी, लेकिन धरती से 2 फुट ऊपर चलने लगे। कहता मैं ही भगत हूं, बाकी तो सब पीछे छूट गए। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। यानी औरों को तो छोड़ो, जो परमात्मा का नाम लेते हैं उनमें भी अहंकार आ सकता है।
क्योंकि जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहते। कोयलों में आग जलती है, लकड़ी जलती है, उनके कोयले बनते हैं, थोड़ी मोटी राख डालने से वो बुझती नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर आग उसके छुपी रहती है। उसी तरह सेवा करने से, राम नाम जपने से थोड़ा थोड़ा आपकी ये काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया ये दबे रहते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होते। क्या पता कब हवा का झोंका आए और वो आग सुलग उठे। उसी तरह पता नहीं कब कौन सा आपका कोई कर्म आ जाए और आप फिर से इन सातों के चक्रव्यूह में उलझ जाएं। उसके लिए तो एकमात्र उपाय है कि ये 10वां द्वार ही खोलना होगा, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करने होंगे, तो हम आपको गारंटी देते हैं सातों आपके नजदीक भी नहीं आएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।